आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, भारत जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ख्वाब दिखाया डिजिटल इंडिया का, मेक इन इंडिया का, आपको आज मैं कुछ ऐसा डाटा देने वाला हूं जो आप सबके होश उड़ा देगा। कई सारी चीजें हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जब से मोदी ने डिजिटल इंडिया का जो राग आलापा है, उसके बाद से लोगों के साथ में, भारत के लोगों के साथ में किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, वो आंकड़ा आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है। सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की और समर्थन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन करें। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन बटन के लिए लिंक दी हुई है। ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में जुड़े। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे साथ में जुड़े, ये हमारी आपसे अपील है। दोस्तों, आपको जो मैं आंकड़ा आज बता रहा हूं, आपको हैरानी होगी कि हर रोज जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, जो बैंकों के साथ में, जो आपके बैंक अकाउंट से पैसे जो गायब हो जाते हैं, ओटीपी आता है, पैसा गायब हो जाता है, आपको हैरानी होगी भारत के अंदर आरबीआई का आंकड़ा है कि हर रोज 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी भारत के लोगों के साथ में हो रही है। यह आंकड़ा मेरा नहीं है, यह आंकड़ा आरबीआई ने दिया है। आरबीआई का कहना है कि पिछले 7 साल में हर रोज 100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड जो है वो भारत के लोगों के साथ में हुआ है। अब आप सोचे, 7 साल के मुताबिक 7 साल के अंदर कितने दिन होते हैं? एक साल के 365 दिन। 7 साल के आप दिन गिने, 100 करोड़ रुपया हर रोज अगर बैंक फ्रॉड भारत के लोगों के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब 7 साल के अंदर 2,55,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। आप सोचिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 2.5 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का हराम मौत में चला गया। वो पैसा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब कुछ चीजें जो नरेंद्र मोदी ने ख्वाब दिखाया डिजिटल इंडिया का, और ये कहा कि अब जो है वो गरीब से गरीब भी अपने फोन से पैसा भेजेगा, फोन से व्यापार करेगा। छोटा सा छोटा व्यापारी फोन से व्यापार करेगा। उस छोटे व्यापारी को, बेचारे को अपना फोन इस्तेमाल करना नहीं आता। उसको यह तक नहीं पता कि उसके फोन में कोई अगर गलत लिंक भेज रहा है तो उस पर उसको क्लिक नहीं करना है। उसको पता ही नहीं है बैंक किस तरीके से काम करता है, यूपीआई किस तरीके से काम करता है। वो बेचारा गलत उल्टी सीधी चीजों पर वो लिंक पर क्लिक कर देता है। एक झटके के अंदर उसकी मेहनत पसीने की कमाई बेचारे की चली जाती है। यह भारत सरकार को, और जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, किसी मुसलमान के घर के अंदर उसके फ्रिज के अंदर क्या रखा हुआ है वो उनको नजर आ जाता है कि हाँ भाई, फला फला मुसलमान के घर के अंदर फ्रिज में ये रखा हुआ है। लेकिन हमारे भारतीयों का जो मेहनत पसीने की कमाई का पैसा बैंक अकाउंट से कहां जा रहा है वो इन्हें नहीं पता चलता। हमारी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। अमित शाह कहते हैं कि हम भारत पोल चलाएंगे, कहीं पर भी कोई गुनहगार बच नहीं पाएगा। लेकिन हमारे भारत के गरीबों का मेहनत पसीने का पैसा, हर रोज 100 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। ये 100 करोड़ रुपया कहां जा रहा है यह हमारे गृह मंत्री नहीं बता पाएंगे। आए दिन मुझे कई कॉल आते हैं, हमारे साथ में ये फ्रॉड हो गया, हमारे साथ में वो फ्रॉड हो गया। आपको हैरानी की बात है, मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको कि 16 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 14,903 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए थे। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 14,000 करोड़ रुपया, 14,900 ने 15,000 करोड़ रुपया मान लीजिए दिया था। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप, और इसके सामने हो क्या रहा है? इसके सामने ये हो रहा है कि हमारे लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। फ्रॉड, बैंक फ्रॉड हमारे लोगों के साथ में हो रहा है। और हैरानी की बात है कि 2021 के अंदर दुनिया भर के अंदर जो डिजिटल जो इस्तेमाल करके जो पेमेंट वगैरह जो लेन देन हुई है, दुनिया भर का डिजिटल लेन देन का 40% सिर्फ भारत के अंदर हुआ है। दोस्तों, यह डाटा है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो डिजिटलाइजेशन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जो 2.5 लाख करोड़ का घोटाला 7 साल के अंदर हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो 2.5 लाख करोड़, वो जो बंदर बाट हुई, वो कहां कहां गया वो पैसा? पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? डिजिटलाइजेशन जो आप बढ़ावा दे रहे हैं,
बैंक फ्रॉड जब लोगों के साथ में होता है, बेचारे वो लोग साइबर सेल और पुलिस स्टेशन के धक्के खा कर थक जाते हैं, उनका पैसा उनको वापस नहीं मिलता है। किसी का 15,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 10 लाख। और हैरानी की बात तो यह कि जो बैंक फ्रॉड और जो चल रहा है ना, डिजिटलाइजेशन के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है, उसमें गुजरात टॉप 3 के अंदर आता है दोस्तों। कुछ लोग तो कहते हैं गुजरात नंबर 1 पर है इसमें। अब लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ये कहते थे कि आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री खुद की पीठ थपथपाते हैं कि देश में 130 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है, और जिन 130 करोड़ का आधार कार्ड बना हुआ है, वही लोग ज्यादातर बैंक फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। और एक और वीडियो आजकल बहुत चल रहा था कि आपके अकाउंट में मैसेज आता है कि भाई फला फला इंसान ने आपके अकाउंट में 1000 रुपया डाला है, डिपॉजिट किया है। आप अपना ओपन करेंगे अपना मोबाइल, अपना एप्लीकेशन बैंक का या आपका जो यूपीआई जो भी है, आपका जीपे, पेटीएम जो भी आप यूज करते हैं, जैसे ही आप बैलेंस चेक करने के लिए, ओपन करने के लिए अपना उसमें यूपीआई अपना नंबर डालेंगे, अपना पिन नंबर डालेंगे, जैसे आपने अपना पिन नंबर डाला, आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा। तो कभी भी आपको अगर कोई मैसेज करता है या कोई आपको कहता है कि भाई साहब आपके अकाउंट में 5,000 रुपए डालें, जरा चेक करिए आ गए या नहीं आए, तो आप इस बात को याद रखें, आपको उस वक्त कम से कम आधे घंटे तक आपका अकाउंट चेक नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपना पिन नंबर डालेंगे, ऐसे ही आपके उसमें से पैसा सटक करके गायब हो जाएगा। तो ये कुछ तरह की चीजें हैं। तो बात सरकार को होना चाहिए कि वो बाकायदा इसके लिए लोगों को समझाए। हमारे मोदी जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ट्वीट बड़े बड़े करते हैं, लेकिन लोगों में ये जागरूकता लाने के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप डिजिटल इंडिया को लेकर 15,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत जो गरीबों के साथ में जो उनका पैसा, बिचारों का खुद पसीने की कमाई, जो हर रोज का 100 करोड़ रुपया जो उनके अकाउंट से जा रहा है, उसके लिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि पैसा जो जा रहा है वो कहां जा रहा है, क्योंकि ये पूरा भारत जानता है कि पुलिस और नेताओं की मिली भगत के बिना कुछ नहीं हो सकता। और अगर पुलिस चाहे तो बड़े से बड़े आरोपी को चंद घंटों के अंदर पकड़ सकती है, लेकिन इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाती है। और एक फिल्म आई थी जाम तारा, मेरे ख्याल से वेब सीरीज थी शायद, उसको आप जरूर देखिएगा कि उसमें क्या हुआ था, किस तरीके से नेता पुलिस सब उसमें इन्वॉल्व थे। तो क्या कुछ इसी तरह का देश के अंदर चल रहा है डिजिटलाइजेशन के नाम पर? क्योंकि जितनी स्कीमें सरकारें लाई है, ज्यादातर स्कीमों के पीछे कहीं ना कहीं घोटाला छुपा हुआ है, यह आरोप लोग लगाने लगे हैं। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।